कल भी जो है यहाँ पर आज आपके बेटे का जनाजा था, आप गए नहीं? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम 1980 का दशक संगम यानी प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था। इसी दौर में चकिये मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगे वाले का बेटा सफीक अहमद सुर्खियों में आता है। महज 17 साल की उम्र में सफीक अहमद पर हत्या करने का आरोप लगा। उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। नमस्ते साहब वो चांद हमार 2 बीघा जमीन ले लीस, 5,000 रुपया दहिस रहा है और कहत रहा है अब हमार जमीन हो गई। अरे काहे का जोखिम लिए तो? जितनी जमीन रहा उतना पैसा मिला कि नहीं? आप काहे की कार्रवाई करें? बोलो। लेकिन साहब वह जमीन हमका नहीं बेचेगा। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ इनको? अरे सर इनकी रोज की मगजमारी है। अच्छा आइए सर बैठिए। ठंडा लेंगे या चाय? हमें जो लेना होगा हम ले लेंगे, ज़्यादा हमारी बीवी बनने की कोशिश मत करिए। हाँ आप बताइए। चांद 2 बीघा जमीन ले ली साहब हमार और 5,000 रुपया देस और कहत यह जमीन हमार हुई गई। वह 2 बीघा जमीन रहा वह चली गई। क्यों? कैसे पुलिस वाले हो तुम लोग? तुम्हारे एरिया में कोई सरेआम गुंडाई कर रहा है और तुम लोग यहाँ बैठ के ताश खेल रहे हो? जाओ उस चांद को घसीट के लेके आओ। अब हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाइए। वो क्या है ना सर, अभी आप नए हैं, पहले माहौल समझ लीजिए फिर बताइए। और आप जिस चांद बुलाने की बात कर रहे हैं ना, वो कोई दिहाड़ी का मजदूर नहीं है जो हमारे बुलाने पे चला आएगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कोई चांद हो या फिर दिहाड़ी मजदूर। हमारे क्षेत्र में जो गुंडाई करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। अब जाइए और उसको लेकर आइए। इट्स माय ऑर्डर। हाँ जय हिंद। कहाँ हो? अरे वो थाने में नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं, वो बोल रहे हैं कि चांद को लिवा लो। तुम जसवंत दोनों लोग चले जाओ और चांद को लिवा लो। ठीक है? ठीक ठीक। क्या है? नमस्ते। कार को करो या का सुंग चले आओ। थाने में नवा इंस्पेक्टर साहब आए, हमका बोले हैं आपका लेवाना है। अच्छा तो तुम लोग हमका गिरफ्तार करे आए हो? हाँ वो इंस्पेक्टर साहब बोले। अच्छा तब तो चलना ही पड़ेगा भाई, थानेदार साहब ने जो बुलाया है। तो नवा थानेदार साहब बुलाए हैं जी। चलो भाई चला जाए हैं।
चलो टोरी हमका लेवा आए हो, भाग जाओ ने कहा से गंगा में फेंक दे। हमका लेवा आए जब बता दो अपने थानेदार से कि चांद बाबा कहूँ आ जाए वाले नहीं, हमका बोला आए हैं। नमस्ते मंत्री साहब, हमरे लड़के को छुड़वा दीजिए मंत्री जी। हमारा लड़का बेकसूर है, उसने कोई अपराध नहीं किया। करा धरा सब चांद के आदमियों ने फंसा दिया हमारे लड़के को। हुजूर, हम बहुत गरीब आदमी हैं, किसी तरह हमारे लड़के को छुड़वा दीजिए। ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं। जी साहब। आप घर जाइए। चलो। भाईजान, पुलिस आ रही है। आने दो सालों को। सर, लगता है भाग गए साले। जरूर गांव वालों ने सूचित कर दिया होगा। अच्छा, तो इसीलिए साला अब तक नहीं पकड़ा गया, जो पूरा गांव उनकी सपोर्ट में रहता है। चलो, कभी न कभी तो साला पकड़ा जाएगा। गिरफ्तार करने आई पुलिस से चांद इतना क्रोधित हो जाता है कि पूरे थाने में बमबारी करना शुरू कर देता है। बम की आवाज का शोर इलाके के चौराहों से लेकर प्रशासन के गलियारों तक गूंजने लगा। क्या जरूरत थी जाते ही चांद से उलझने की? तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन जला दिया गया, जिसमें हमारे 2 नौजवान सिपाही शहीद हो गए। मुझे नहीं लगता तुम शहर की कानून व्यवस्था संभाल पाओगे। प्लीज सर, हमें एक और मौका दीजिए। शट अप! उठाइए अपना ट्रांसफर लेटर और जाइए यहाँ से। जय हिंद सर, आइए बैठिए। उधर चांद बाबा ने थाना जला दिया है, आप यहाँ बैठ के दांत पीस रहे हैं। सर, चांद से निपटने के लिए हमने एक अन्य काबिल ऑफिसर को बुलाया है। अब आपको जिसे बुलाना है बुलाइए। अब हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हार मन गया साहब, इतना ही आवर लौका। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और राजू कैसे हो? बढ़िया है भाईजान। चलिए आपको मंत्री जी से मिलवाते हैं। कौन मंत्री? अरे अपने क्षेत्र के लाल जी, जिन्होंने आपकी जमानत करवाई है। अच्छा, हाँ चलो भाई। अबू सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, और सब खैरियत है? सब ठीक है अबू। बेटा, तुम्हारी जमानत मंत्री लाल जी ने करवाई है। हाँ, और राजू बताएं, अभी उन्हीं से मिलकर आ रहे हैं। बड़ा नेक आदमी हमें मंत्री जी। हाँ हाँ, वो तो है। अस्सलाम वालेकुम अजान। वालेकुम अस्सलाम।
और अशरफ, सब खैरियत? सब बढ़िया भाई। आपके बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा था। चलो अब हम आ गए हैं ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी, अम्मी देखो भाई आ गए। अम्मी, अम्मी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमारा बच्चा कब तक दोबारा आएगा? अम्मी अब आपके हाथ का खाएंगे तो मोटा जाएंगे। अम्मी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाइए। हमारे एक बार समझ में नहीं आ रही है कि चांद बाबा ने हमें छुड़ाया क्यों नहीं, जबकि उसने हमसे बोला था कि काम हो जाने के बाद हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। चांद बाबा आपका इस्तेमाल कर रहा है भाई ने। आपके जेल जाने के बाद हम और अब्बू गए थे उनके पास। आपको छुड़वाने के बहाने गांव के बाहर वाली ज़मीन भी लिखा ली और आपको छुड़ाया भी नहीं। बाकी आप लोग समझदार हैं, देख लीजिए। भाईजान, हमें लगता है अब अपना साम्राज्य बनाने का वक्त आ गया है। कब तक हम लोग ऐसे दूसरे की गुलामी करते रहेंगे? बेटा ये सब काम छोड़ दो, कोई अच्छा काम करो जिससे अब्बा का किसी के आगे सर न झुका कर। अम्मी आप परेशान मत होइए, आज के बाद अब्बू को किसी के आगे सर नहीं झुकाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया अब्बू के आगे झुकेगी। अब चांद को पता चलेगा कि सूरज निकलने का वक्त आ गया है। ला रहे हफ्ता। अरे मालिक कहीं का हफ्ता दे, वही तो लेके गए हैं इधर। कौन लेकेगा? वही देखो सामने। हाँ हाँ, जल्दी कर जल्दी। कहा हो कहीं के नाम पर वसूली करत? तुमका कोनो दिक्कत है का? दिक्कत हमका नहीं, दिक्कत तुमका हो जाई अगर चांद बाबा जान जाई है तो। अच्छा ये कौन बाबा सी रहे हो? ये चांद के आन कहा था वसूली करिए तो तुमका दिक्कत हो जाई। अच्छा तो दिक्कत हो जाएगी। जाग बता दियो अपने चांद से कि वही माप ग्रहण लगे समय आए गवा है। काहे सांप की बिलिया मुंगली दिया, अगर काट ले तो गांड से प्राण निकल जाइए। चल निकल। अब हफ्ता चांद के नाम से नहीं, हमरे नाम से देना होगा। बाबा ये कल रात इश्तियाक की बेटी उठा के लाया, उसके साथ रात भर मुराहेबाजी की। क्यों रे, क्या सही कह रहा है? गलती हो गई बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। गलती हो? बाबा हम आपके हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब नहीं होगी गलती बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। बाबा माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। बाबा आज के बाद किसी लड़की को नहीं देखूंगा, बस एक मौका। देखने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। नहीं बाबा, 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 नहीं बाबा। रात भर के छोड़ो साले को। अब जोरे का है गवा है, कू कर मुंह लटका चले आ रहे हो यहाँ। तांगे वाले लौंडा पूरे इलाके में वसूली कर रहा, हम मना किए तो सालों ने मारा। कह रहे हैं आज के बाद हमारे नाम से वसूली हुई। अच्छा तो बुलाओ तांगे वाले लौंडे, जरा हम तो देखे कौन घोड़े दूध पिए है। जाओ रे, तुम हो जाओ यही के साथ है।
भाईजान आज तो अच्छी कमाई हो गई। हम सोच रहे हैं कि सुनो, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर। अगर एक बाप की औलाद हो तो आ जाना चांद बाबा के ठिकाने पर, वरना समझ लेंगे पूरे मोहल्ले का योगदान है तुमको पैदा करने में। चलो रे। अब क्या करें भाईजान? चलेंगे, जरूर चलेंगे और इसका जवाब भी देंगे। सलाम बाबा, बताइए काहे बुलाएं? सुने हैं बहुत बड़े गुंडा है गए हो, हमारे इलाका में वसूली करत हो। हाँ करी थन। अच्छी बात है, खूब गुंडाई करो, खूब रुपया पैसा नाम कमाओ। हमारा इलाका का है, पूरे इलाहाबाद भरे वसूली करो, लेकिन बेटा हमारे नाम से। बाबा हम वसूली तो अपने ही नाम की करेंगे। के जवान लड़ा रहे हो, बहुत बड़े गुंडा बन रहे हो। गुंडा नहीं, बाहुबली। बाहुबली बने खे हमका। फिर तो तुमको यह पता हुई कि एक राज में एक राजा हुए थे और हमारे जीते जी कोई दूसर बने, यो हम हुए न दिया। लेकिन बाबा राज्य का राजा बदल भी तो सकता है, मान लो कल का आप ना रहे तब। अच्छा मैं शुक्र करो आज जुम्मा आए, वरना लाठी डाल के चौराहा खड़िया दे। अब चलो निकल लियो, आज के बाद हमारे इलाका में नजर ना आयो, वरना हर दिन जुम्मा नहीं हुआ। चलो निकलो। ठीक है, बाहुबली बनाया है। भाईजान आपने हमें रोका क्यों? साला गाली पे गाली दिए जा रहा था, दिल तो कर रहा था वहीं काट के फेंक दूं साले को। देखो राजू, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन उस वक्त हमारे लिए कुछ बोलना वहां पर ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था भाईजान? कोई हमें माँ बहन की गाली दे और हम लोग यूं ही चुपचाप चले आए। क्या कहा था आपने? बाहुबली बनना है तो होने वाले बाहुबली को अगर कोई गाली देगा तो चुपचाप सुन के चला आएगा। माफ करना भाईजान, ये एक बाहुबली की फितरत नहीं, कायराना हरकत है। अरे बाहुबली तो वो होता है जिसके बाहु में बल हो, जिसको कोई गाली देने को तो दूर, सामने खड़ा होने की भी हिम्मत न करे। राजू जब तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो जरा सोचो हमें कितना गुस्सा आ रहा होगा। बाहुबली वो नहीं जिसके बाहु में बल हो, बाहुबली वो होता है जिसके बाहु में बल और दिमाग में अकल हो। और रही बात उस चांद बाबा की ना, जिसने हमारी तौहीन की है, उसका बदला तो हम लेके रहेंगे, वो भी सूद समेत। कब लेंगे? चिंता ना करो। कब लेंगे बदला? वक्त आने दो, चलो। प्रणाम मंत्री जी। अरे आओ सफेद मियाँ, सुनकर तुम्हारे बारे में बहुत दुख हुआ। मंत्री जी हम उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए। बताइए सफेद मियाँ, क्या मदद चाहते हैं? अब मंत्री जी, बम बंदूक का जवाब चाकू छुरी से तो नहीं दिया जा सकता ना, इसलिए वो विदेशिया वाला मिल जाता तो अच्छा रहता। हाँ, वो जिसमें एक बार में 12-15 गोली लगता है। ठीक है, देखो कोई जुगाड़ करते हैं, लेकिन कर पाओगे? मंत्री जी बस आप इंतजाम करवा दीजिए, बाकी हमरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अपने घर जाइए, सामान आपके घर पहुंच जाएगा। जी प्रणाम मंत्री जी। जय हिंद सर। जय हिंद अफसर बाबू। लोहा गरम है सफुल जी, वो सफीक में आए थे हमारे पास।
तो पीछा कर रहा है। भाईजान रुकिए 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 भाईजान, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। भाईजान रुकिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोल बे, क्या बताना चाहता है? चांद बाबा के सब आदमी लोग मुहर्रम की ताजिया लेकर जाएंगे कल। चांद बाबा ठिकाने पर अकेला रहेगा, एकदम निहत्था। उसको मारने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन तू कौन है बे? भाईजान ये सवाल जवाब करने का समय नहीं है। आप हमारी बात को विश्वास कीजिए, आप काम को अंजाम दीजिए भाईजान। चल निकल। राजू। हाँ भाईजान। तुमको क्या लगता है, ये साला सच बोल रहा था या झूठ? पता नहीं भाईजान, सच बोल रहा था कि झूठ, लेकिन ये है कि हर साल मुहर्रम के जुलूस में चांद के आदमी जाते जरूर हैं। मगर ये तो नहीं हो सकता ना कि चांद अकेला हो। ये भी है। मगर इतना सोचना क्यों, जब साला विदेशी वाला अपने पास आ रहा है, 2-4 साल वहीं निपटा देंगे। इसकी माँ का जो होगा देखा जाएगा। चलो भाईजान, भाईजान, अगर हम लोग गांव के अंदर से चांद के पास पहुंचते हैं तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गांव में हर जगह पे चांद के आदमी होंगे। तो फिर हम लोग किधर से जाएंगे? एक ही रास्ता है, नदी से सट के चरवाहों का रास्ता है। किसकी मैया ने इतना दूध पिला दिया जो चांद बाबा के अड्डे पे हमला कर दिया? मारो कोड़ा के कोई भी बच के जाने ना पाए। भाईजान, उस साले ने बोला था 2-4 आदमी चांद के साथ, यहाँ तो साला पूरी पलटन लिए घूम रहा है। साले ने गलत जानकारी दे दी। चलो अब क्या करें? यहाँ से निकलना पड़ेगा। निकलो, बहुत सारे आदमी। दोबारा दिखाई दिया तो मार देंगे, तुम्हारी साले यही कब्र खोद देंगे। कौन था साला वो जिसने हम लोग को गलत जानकारी दे दी? पता नहीं भाईजान, लेकिन वहां पर
चांद के सारे गुर्गे मौजूद थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये साला चांद की साजिश हो हमें परखने की? अगर वो हमारी ताकत का अंदाजा लगा रहा है तो उसे पता चल गया होगा कि कितनी हिम्मत है हम में। अब हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। राजू, उसकी पूरी कुंडली निकालो, पता करो कहां जाता है, कहां आता है, किससे मिलता है, क्या करता है। क्योंकि अगर दुश्मन से जीतना है तो जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। हमें उसकी पूरी जानकारी चाहिए। चांद सुबह फज्र की नमाज अदा करने के बाद अपनी अम्मी की मजार पे फूल चढ़ाकर ग्वाला मोहल्ला जाता है। फिर उसके बाद गोश्त लेने बाजार जाता है। हाँ, वहाँ पर भी उसे नहीं मार सकते क्योंकि उसके सारे साथी वहाँ पर भी मौजूद रहते हैं। अगर हमें चांद को मारना है तो हमें उसको उसी के मोहल्ले में मारना होगा। वो कैसे? जब ये सुबह फज्र की नमाज पढ़ के निकलता है या फिर चाय की टपरी पर जब ये चाय पीने जाता है, क्योंकि उस वक्त न इसके पास कोई हथियार रहता है और ना कोई साथी, बस एक भर का लौंडा रहता है। लेकिन साला लौंडा बहुत हरामी है, कट्टा चलाने में एक नंबर का उस्ताद है। चलो देखते हैं साला कितना बड़ा उस्ताद है। चांद बाबा को मारने के बाद सफीक का दबदबा इस कदर बढ़ गया कि उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अदालत को भी मजबूरन सफीक को बाइज्जत बरी करना पड़ा। फिर क्या था, सफीक अपने सपनों को साकार करने में जुट गया। फिर चारों तरफ से पैसों ही पैसों की बरसात होने लगी और सबसे पहले उसने अपने वालिद को तांगे का काम छुड़वाकर लकड़ी का कारखाना खुलवा दिया। और उसके बाद ऐसा कोई अवैध काम नहीं था कि जो सफीक करता ना हो। फिर चाहे अवैध जमीनों का कब्जा करना हो या अवैध खनन हो, सफीक ने हर जगह हाथ मारा और उसे कामयाबी मिलती ही गई। और सफीक के बलबूते ही मंत्री लाल जी आखिरकार इलेक्शन जीत ही गए। भाईजान ये अपने साथ काम करना चाहता है। क्या कर सकते हो हमारे लिए? चोरन की गोली से लेकर बारूद का गोला बांधने तक, मुर्गी काटने से लेकर मुंडी काटने तक सब कर सकते हैं भाई। बस हमें एक बार मौका तो देकर देखिए। शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे आपको, इसीलिए आपके लिए सैंपल भी लाया हूँ। ठीक है भाई। तेरी
राजू रख लो इसे, काम का आदमी। चल उसको करवा लेना। हाँ, लंच बाद में वो वाली जो दीवार दिख रहा है आगे वाली, उसको इधर से करवा के इधर करवा देना। नमस्ते। अरे चंदर, ये काम क्यों रुका पड़ा है? भैया ये आगे वाली जमीन के साथ दे ही नहीं रहा है, काम कैसे चलेगा? उसको बहुत समझाए, वो मान ही नहीं रहा है। अरे उसको बढ़ा के पैसे दो, क्यों नहीं मानेगा? भैया हम पैसा वैसा बढ़ा के देख लिए, वो मान नहीं रहा है। आगे मामला एक ही आदमी सॉल्व करा सकता है, उससे आपको ही बात करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, बाकी काम आप करवाइए। ठीक भैया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बड़े भाईजान, बड़ा नाम सुना है आपका। आपको तारीफ। मैं ओम प्रकाश, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। मैं आपकी एरिया में प्लानिंग कर रहा हूँ। ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। भाईजान, एक प्रॉब्लम है। जहाँ पर मेरी प्लानिंग चल रही है, वहाँ का एक किसान जमीन देने से मना कर रहा है, जबकि मैं उसे मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ। अगर वो जमीन नहीं देगा तो मेरी सारी प्लानिंग रुक जाएगी। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। आप जो बोलेंगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप जाइए और चिंता मत करिए। जाओ, अपनी काबिलियत साबित करो। अरे यार, वो पान लेने गया, कहाँ चला गया? पान में इतना टाइम लगा देते हैं। कुमार प्रताप सिंह जी, आप चिंता मत करिए, इस बार स्क्रब का टेंडर आपको ही जाएगा। जी मंत्री जी। और हाँ, हम आपके काम में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं आने देंगे। जी मंत्री जी। बस आप इतना ध्यान रखना कि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हमारा होगा। अरे मंत्री जी, आपका हुक्म ठीक, आंखों ठीक। पर। अच्छा मंत्री जी, चलते हैं। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और साबिर मियाँ, कैसे आना हुआ? भाईजान, आपके जितने भी अवैध खनन वाले सारे काम हैं, उन पर छापा पड़ने वाला है। आप सतर्क हो जाएं। तो तुम साले ये चीज यहाँ बताने आए हो? हर महीने किस चीज का पैसा लेते हो बे? हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो राजू, ये लो, घर जाना तो बच्चों के लिए मिठाई ले लेना, और एक देसी घी का डिब्बा भिजवा देंगे घर। ठीक है, रखो। शुक्रिया भाईजान। क्या भाईजान, आप भी लोगों को साला फालतू पैसा दिया करते हैं। साला एक काम ढंग से करते नहीं हैं और पैसा खाली चाहिए सालों को। राजू, अगर हमको शाबाशी नहीं देंगे तो कल का हमारे यहाँ छापा पड़ जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। ये साले खाली बताने का पैसा लेते हैं, ये साले खुद से नहीं मैनेज होते क्या इनसे कुछ? अरे ऊपर से ऑर्डर होगा भाई, बाकी तो यही लोग मैनेज करते हैं ना। हैं, ऐसे थोड़ा ना अपना काम चल रहा है। हेलो, हाँ, 2 दिन काम होना नहीं चाहिए, ठीक है? काम रोक दो, पूरा बंद कर दो। हाँ,
भाईजान, आपके कहने के मुताबिक हमने बकरे को लाल कर दिया है। ठीक है, जाओ। गुड्डू। जी भाईजान। जाओ राजू से पैसे ले लो। जी भाईजान। और जा करके मौज करो। ठीक है भाईजान। ठीक है, ठीक है। जाओ। साला रेलवे क्रॉसिंग का यही जटवा रहता है, जब और तो फाटक बंद मिलता है। भाईजान परेशान मत होइए, बहुत जल्द यहाँ पुल बनने वाला है और कहीं इसका टेंडर हम लोगों को मिल जाए तो कमाई भी बढ़िया होगी। ये रेलवे का ठेका ना ही मिल सका, सबसे ज्यादा तो कमाई यही में है। रेलवे अपना काम टेंडर पर नहीं कराती है, इसलिए रेलवे का टेंडर नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है भाईजान। हाँ भाईजान, रेलवे हर साल लाखों टन स्क्रैप निकालता है। स्क्रैप यानी कबाड़, जिसमें लोहा, तांबा, अल्मुनियम, पीतल कबाड़ के भाव मिलता है और हम इसे बाद में फिल्टर करके अलग अलग दामों में बेच सकते हैं। हाँ, इतनी कमाई होती? बहुत कमाई होती है। अगर एक बार ये टेंडर मिल जाए ना तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतना कमाई? बहुत कमाई है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस बार टेंडर बांटने का काम अपने ही मंत्री को मिला है। अगर आप कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। चलो फिर सीधा गाड़ी मंत्री जी के यहाँ रोको। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, आप लोग चलिए, काम हो जाएगा। आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? मंत्री जी, हम सोच रहे हैं कि कारोबार को अब आगे बढ़ाया जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि रेलवे स्क्रैप का टेंडर इस बार हम लोग उठाएं, और उसके लिए आपका सिर पर हाथ होना बहुत जरूरी है मंत्री जी। बात तो ठीक है सफीक मियाँ, लेकिन इससे पहले हमारी बात कुंवर प्रताप सिंह जी से हो चुकी है। कुंवर प्रताप सिंह जी हमारे बहुत करीबी रहे हैं, अब उनकी बात काट नहीं सकते ना। आप कुछ और मांग लीजिए। देखिए मंत्री जी, ये बात आप भी अच्छे जानते हैं और हम भी, कि राजनीति में कोई किसी का करीबी नहीं होता है। अब आप ये बताइए, कुंवर जी ने कितना टका आपको कमीशन दिया है? उससे 5% ज्यादा देंगे हम आपको। बात कमीशन का नहीं है राजू भाई, हम उनको जुबान दे चुके हैं। अब 5% के लिए हम अपनी बात थोड़ी ना खराब करेंगे। बात तो हमारा भी खराब हो रहा है मंत्री जी। चलिए, कोई बात नहीं। अरे आप नाराज काहे होते हैं? कुछ और ले लीजिए। बोलिए, शराब का टेंडर दिलवा दें या खनन का? काम तो हम स्क्रैप का ही करेंगे मंत्री जी। अब आपसे नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। हेलो कुंवर प्रताप सिंह जी, हम सफीक बोल रहे हैं। हाँ जी, बताइए। पहचाना? हाँ, पहचान गए। वो जो टेंडर आपने लिया है ना, वो टेंडर अब हमको चाहिए। अच्छा, समझ गए? तो हमें आप धमकी दे रहे हैं कि अपना काम दे दें आपको? हम धमकी नहीं दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं। तुम्हारे ऐसे 2 कौड़ी गुंडे हमें जेब में रखते हैं। राजू। जी भाईजान। वो साला कुंवर प्रताप सिंह आज रात तक हमारे कदमों में होना चाहिए। जी भाईजान, लेकिन आज रात में तो मुश्किल है थोड़ा। क्यों, क्या हुआ? हमको तो नदिया में जाना है, आज गांव से तो नदिया जाएगी। लेकिन भाईजान चिंता मत करिए, हम लोगों को बीच को उठवाने साले को। उठवा साले को, उस साले की इसकी औकात बतानी है। जी भाईजान।
अरे आज शाम को उठाना है। काहे नहीं समझ रहे, हम धरतिया में हैं। कुछ भी हो जाए आज शाम को उसको हर हाल में उठाओ, भाईजान बोले हैं। ठीक है भैया। और हथियार? हथियार हम भिजवा दिए हैं। ठीक, बाकी फोन करो हमको उठा के। हाँ ठीक ठीक। मुझे दो किस्म के लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो मुझसे बगावत करते हैं, दूसरे वो जो मेरे धंधे में टांग अड़ाते हैं। तुझे समझाया था ना कि मेरी एरिया में आकर मुझसे बगावत नहीं। सर आप बता सकते हैं सत्य के पीछे किसका हाथ है? अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सर शहर में आए दिन गैंग वार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस कब एक्शन लेगी सर? पुलिस अपना काम कर रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। प्रणाम मंत्री जी। बताइए। अब कुआं सिंह तो रहे नहीं, अब तो टेंडर हम ही को जाएगा ना मंत्री जी। सफीक, ये तुमने ठीक नहीं किया। जैसे आप हमारे लिए खास हो वैसे कुंवर जी भी थे। बात तो आपकी सही है मंत्री जी, पर आपको भी अच्छी तरह से मालूम होगा कि एक मियान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो साहब आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखिएगा। भाई लगता है अपना माल आ गया। चलो सड़क है। चाचा। हाँ बेटा। दो बिरयानी लगाओ और बढ़िया पीस डालना, वरना कर देंगे तुम्हारे भगोने में छेद। हाँ बेटा चिंता मत करो, तभी हमारे यहाँ से आपको शिकायत मिली है। लगाइए। ये लीजिए सर, आपकी बिरयानी हो गई। पानी ले आओ।
कहीं भाईजान ये वही तो नहीं है जो आपको बाजार में मिली थी? सही पहचाना तुमने, वही है। तो आपको पसंद है ये? हाँ, पसंद तो है ही। तो जाइए फिर बात करिए जाके, बैठे क्यों हैं? नहीं राजू, ऐसे कैसे बात कर लें? बोलिए तो हम बात करें। नहीं नहीं, अरे नहीं राजू, बात समझा करो यार तुम भी। क्या भाईजान, पूरा शहर आपसे डरता है और आप एक लड़के से बात करने में डर रहे हैं। वही तो बात समझ नहीं आ रही यार, कि क्यों डर लग रहा है मुझे। ओ चचा, पैसे नहीं लेना, भाभी है हमारी। क्या बात है राजू। राजू। हाँ भाईजान। जरा पता करो कि किसकी लड़की है। ठीक है। ये लो, सब लोग आपस में बांट लो और इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए। इस बार भी हमको इलेक्शन जीतना है, चाहे जैसे भी। ठीक है, और पैसा कम पड़ता है तो फिर बताओ। जी ठीक है। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? लगता है बहुत गहरी सोच में पड़े हैं। हाँ राजू, हम सोच रहे हैं कि इस बार विधायकी का इलेक्शन लड़ा जाए। विधायकी? बात तो भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लड़ जाइए इलेक्शन। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा भाईजान। वैसे भी साला लाल जी की जली भुजी पड़ी है। आप इलेक्शन लड़ ही जाइए, ताकि साला शासन प्रशासन में भी अपना पकड़ रहेगा, तो और मजा आएगा काम करने में। तो जाओ, पूरे शहर में इत्तला कर दो जी भैया कि इस बार इलेक्शन में हम खड़े हो रहे हैं। जी ठीक है, जाओ। चलो भाई, लग जाओ काम पे। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी? चकिया वाले खाने पे, और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी? चकिया वाले खाने पे। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जीतेगा भाई जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेगा भाई जीतेंगे, जीतेंगे। और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी? चकिया वाले खाने पे, और तुम्हारी कहाँ पड़ेगी? चकिया वाले खाने पे। मंत्री जी, वो साला सफीक अहमद आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहा है। उस साले की इतनी हिम्मत, आपके सामने चुनाव लड़ेगा। अच्छा, तो अब बोटियां नोचने वाला गीदड़ शेर बनने चला है। देखते हो साले को। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। पता चल गया। क्या पता चल गया? अरे आप बोले थे उस लड़की के बारे में पता करने को, पता चल गया है। अच्छा। हाँ, अरे जो अपने यहाँ कांस्टेबल नहीं आते हैं, साबिर खान, उन्हीं की तो लड़की है। अच्छा। हाँ, हम अपनी आंखों से देखे। सच? हाँ। तो फिर तैयारी करो, बात आगे बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गुप्ता को फोन करो, पिछले 2 महीने साला पैसा नहीं दिया है। हम नमाज पढ़ के आते हैं।
भाईजान सलाम। हाँ बताइए। भाईजान कुमार सिंह की मौत के इल्जाम में आपको गिरफ्तार करने आए। तुम साले जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? राजू भाई अब क्या करे, ऊपर से आदेश है ना। आदेश? कौन दिया तुमको आदेश? रुको बताते तुमको अभी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। The number you have dialed is साला मंत्रिया फोन काट दिया। इसको साले को तो हम बाद में बताएंगे। इंस्पेक्टर, जितना पैसा लेना हो ले लो, मगर हम लोग को जेल नहीं होना चाहिए। खोलो जितना बड़ा मुंह खोलना है तुमको। भाईजान इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत मजबूर हैं। अरे कोई तो रास्ता होगा ना। राजू भाई इसमें एक ही रास्ता है। क्या? कोई मौत का इल्जाम अपने सर ले ले तो। लेकिन भाईजान अब ये काम कौन करेगा? क्या यार? राजू जी भाईजान। अब ये काम तुम्ही को करना होगा। हम भाईजान, लेकिन हम कैसे कर? हाँ राजू, अगर तुम चाहते हो कि हम इलेक्शन जीतें तो ये काम तुम्ही को करना होगा। बाकी तुम चिंता मत करो, विधायक बनते ही सबसे पहला हमारा काम यही होगा तुमको जेल से बाहर निकालना। ठीक है, जाओ। चलो। मंत्री लाल सिंह के आदमी इधर प्रचार प्रसार करने में जुट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शफीक अहमद के गुर्गे मंत्री लाल जी का पोस्टर फाड़कर अपना पोस्टर चिपकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था जो दिखता है वही बिकता है। और इसी का फायदा उठाकर आखिरकार शफीक अहमद इलेक्शन जीत ही जाता है। 4000 वोटों से प्रत्याशी शफीक अहमद को विजयी घोषित किया जाता है। वकील की वकालत करते हुए दो गवाहों के रूबरू साबिर खान की लड़की गुलिस्ता बानो के साथ करार पाया, क्या आपने कबूल किया? वकील की वकालत करते हुए दो गवाहों के रूबरू फिरोज अहमद साहब के साहबजादे शफीक अहमद के साथ आपका निकाह होना करार पाया, क्या आपने कबूल किया? बोले कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो कबील तो। उठा लीजिए दुआ करने के लिए। अल्लाह उसकी दिल में मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह कर्म फरमा के रहे।
देखा दिया ही नहीं वो मतीरा कैसे बचती है, जहाँ बता तेरे बचती है जब मैं आपसे क्या हाल है राजू भाई? ठीक है मंत्री जी। बहुत दिन हो गए हैं जेल आए हुए, लगता है शफीक मियाँ आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब है आपका? और क्या, उधर बिरयानी बट रही है, कबूल है हो रहा है, और आप इधर जेल में सड़ रहे हो। कब अकल आएगी तुमको? बाकी तुम चिंता ना करो, हमें आपकी फिक्र है। कोई जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना, ठीक है? चला चला साला घेर के अब मिटा मिटा सब जोर से। चला चला साला घेर के अब मिटा मिटा सब जोर से। यो मंत्री लाल जी सही कह रहा था। ठीक है, तुम जाओ और मंत्री जी से बोलो कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से बाहर निकालें। चला चला साला घेर के अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में अब डरा डरा के तू जीत ले। ये सब कैसे हो गया भाई? पता नहीं मंत्री जी, साला कार में बैठ रहे थे, किसी ने गोली मार दी। अब भी नहीं समझ में आया आपको? अरे वही तो होंगे जो तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिए थे। और कौन हो सकता है? सफीक। और नहीं तो क्या? बहुत बड़ा मंत्री हो गया साला, हम पे हमला करेगा। देखो राजू भाई, यह एक जंगल है और जंगल का राजा शेर होता है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ आकर कोई दूसरा राज करे। अगर जंगल पे राज करना चाहते हो तो तुम्हें उस शेर को खत्म करना होगा। क्या हुआ भाई? अपना माल रेडी हो गया है, आज रात को ही अलग अलग शहरों में सप्लाई कर दिया जाएगा।
तूने शेर के जबड़े में हाथ डाला। भाईजान वो है नहीं साला, आगे आओ। भाईजान वो तो भाग गया। खुजैया करो साले की, उस हरामी की इतनी औकात, वो साला हम पर हमला करेगा। ठीक है भाईजान, चलो। आप अपना हाथ उठाइए। नहीं उठ रहा मैडम। गुंजा जी। जी डॉक्टर साहब, इनका हाथ उठाइए आके। जी। हाथ उठाइए। जी। देखिए, ये चोट कोई आपको नॉर्मली चोट नहीं है, आपको गोली लगी थी, इसलिए आपको अभी आराम करना है, वरना आप अपना हाथ को बैठ। छोड़ दीजिए आप। अब वो पागल वो क्यों रही है? इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे यार क्या बताते आपको, आपको बता के रुलाते क्या जानू। पर एक बार बताना तो चाहिए था। राजू कहाँ है? हमको नहीं पता। कौन है बे? अरे भाईजान आप साले भाईजान भाईजान बोल के भाईजान पे हमला करा दो। और हुआ क्या भाईजान? चलो अब तो भाईजान ही बताएंगे क्या हुआ। साले तुम्हारी इतनी औकात कि भाईजान पे हमला करोगे? हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम भाईजान पे हमला करें। हम तो ससुराल गए थे, आज ही तो लौटे हैं। तो राजू कहाँ है? भाईजान हमको नहीं पता। आए तो उसे बता देना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। छोड़ दो इसे। भाई तू जाने क्यों दिया? यही हमको राजू तक पहुंचाएगा, बस इस पे नजर रखो। और राजू भाई क्या हुआ राजू, काम हो गया? कैसे काम होगा मंत्री जी? जो आपने आदमी भेजे थे ना, वो गोलियां चलाने वाले नहीं, चूड़ियां पहनने वाले में से थे।
साला गुडवा ने एक बम क्या मारा, सारे के सारे धुन दबा के भाग गए। कोई बात नहीं राजू, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी उसको मारने के तमाम मौके मिलेंगे, ठीक है? बात तो आपकी सही है मंत्री जी, लेकिन अब शफीक हमारे लिए कोई मौका नहीं छोड़ेगा। राजू तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा रहना यहाँ ठीक नहीं, इसलिए तुम अभी के अभी नेपाल के लिए निकलो, बाकी तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा, ठीक है? निकलो। गुंजा, हाँ? कल हम इस शहर से बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कब तक के आओगे? देखो गुंजा, हमें ये नहीं पता कि हम कब तक आएंगे, लेकिन हाँ, अगर जिंदा रहें तो जरूर आएंगे। हे भगवान, ऐसा ना बोला करो जी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे और हम ना आपको इंतजार करेंगे, लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप ना जब भी आओगे मुझे से शादी करोगे। हम वादा करते हैं, हम बहुत जल्द आएंगे और जब भी आएंगे तुमको ही अपनी दुल्हनिया बनाएंगे। भाईजान, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तो वहाँ नहीं बन सकता है क्योंकि जमीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हाँ, अगर इमामबाड़े के सामने की जो दुकानें हैं वो खाली हो जाएं तो वहाँ बन सकता है और हम पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं। तो बनवाओ ना, दिक्कत क्या है? लेकिन भाईजान, इमाम बाड़े के बाहर सब अपने ही लोग। ठीक है, बुला सबको। जी ठीक है भाईजान। अरे भाईजान तो देवता आदमी है। हाँ, वो तो है। लो भैया, लो भैया, लो लो लो, आप भी लो। लो भैया। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। देखिए, आज हम जो कुछ भी हैं सब आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की वजह से। आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें। तो इसलिए हम एक विद्यालय बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात। और इस नेकी के काम में हमें आप सभी का साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। जो ये विद्यालय बनेगा इमामबाड़े के पास होगा और यह इलाहाबाद का सबसे बड़ा विद्यालय होगा। लेकिन वहां पर जो आप लोग की दुकानें हैं वो हटानी पड़ेंगी। अरे ये तो दुकान हो चली जी। देखिए, आप लोग चिंता मत करिए, जो वहां पर सर्कल लेट चल रहा है हम उससे आपको डबल पैसा देंगे, ठीक है? आशा है कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे। ये रहे प्रॉपर्टी पेपर, आराम से पढ़कर और कल तक साइन कर देना। नमस्कार। हमको बोल दो जाकर, हमको नहीं बेचना अपना जमीन। अरे आपको पता है, अगर हम जमीन बेच देंगे तो खाएंगे क्या? जिस तरह हमारे लोगों की पढ़ाई भी रुक जाएगी। उनको कैसे मना कर दें? बहुत सारे एहसान हैं उनकी। अभी बिट्टी की शादी में पूरा दहेज वही तो दिए। अब तुम ही बताओ उनको हम कैसे मना कर दें? पापा, हम कुछ नहीं जानते, उनसे साफ बोल दो जाके, हमको नहीं बेचनी अपनी दुकानें।
हाँ असलम भाईजान वो गरीबी सेठ मान नहीं रहा है। अरे काहे नहीं मान रहा है? उसको डबल से 3 गुना का ऑफर दो। ठीक भाईजान। मानेगा काहे नहीं? ठीक भाईजान। भाईजान आपको बहुत मानते हैं, इसीलिए बोले आपको 3 गुना पैसा देने दो। अब तो आप खुश हो ना? देखिए भाईजान हमारे लिए भगवान के समान है, वो कहें तो हम अपनी जान दे देंगे, मगर ये दुकानें नहीं दे पाएंगे। तो कहावत सही कही गई कि कुत्तों को घी नहीं हजम होता। समझा रहे कोई समझ नहीं आ रहा। आज आपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। काहे रोज नहीं बनाते हैं क्या? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या था आपके कहने का मतलब? आप खाइए, हम देखते हैं। हाँ असलम। भाभी वो अपने आदमी को गोली लग गया है, भाईजान से बात कराइए। ये लीजिए, अपने आदमी को किसी ने गोली मार दी है। हेलो भाईजान वो अपने आदमी को गोली मार दिया। कौन चलाया गोली? वो गरीबी से लौंडा लोग। उन सालों को अभी का अभी उठाओ। ठीक भाईजान। हम पहुंच रहे हैं। अब हम भी चलेंगे। अरे बेटे तुम वहाँ कहाँ जाओगे? अब वो भी आ रहे हैं, तुम खाना खाओ। छोड़ दिया भैया। भाईजान के आदमी को मारोगे? तुम्हारी इतनी औकात सालो? छोड़ दिया साहब। हैं? कौन चला रहा गोली? हाँ? कौन चला गोली? पूरे इलाहाबाद में लोग हमसे आंख मिलाने में डरता है और तुम हमारे आदमी पे गोली चला दिया। सफीक अहमद नाम है हमारा। आइए भाईजान। हमको खाना पानी को भैया शांत रहो गरीबे, पर हो एक दिन पाप घड़ा भरी जरूर उनका। भैया शांत रहो। भाईजान हमको लगता है इस बार आपको संसदीय लड़नी चाहिए। हमें यकीन है जीत आपकी ही होगी। असलम बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन विधायकी कौन संभालेगा? अरे भाईजान इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात। विधायकी अशरफ भाई संभाल लेंगे और संसदीय आप, सन भी आपका और पुत्र भी आपका। बात तो सही करे असलम भाई, तो तैयारी शुरू करिए। ठीक भैया। सफीक अहमद को बात समझ आ चुकी थी। इधर सफीक संसदीय का इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है। सभी भाइयों और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आपके अपार प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं जहाँ रहूँगा वहाँ पर न्याय होगा। और उधर अपने छोटे भाई अशरफ को विधायकी के लिए खड़ा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका करीबी दुश्मन राजूपाल। तुम्हारा वनवास खत्म हुआ, अब वक्त आ गया है सफीक को मुंह तोड़ जवाब देने का।
लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। जिस तरीके से आप लोग ने आज तक के भाईजान को सपोर्ट किया है, हमें भी सपोर्ट करें। हमारा आप लोगों से वादा है कि कभी आपको निराश नहीं करेंगे। निराशा? अरे यार, उनके राज्य में हमें मिला ही क्या है? बताओ, तुम्हारे नौजवान लड़के मार दिए, आज तक आपके साथ कोई इंसाफ हुआ? नहीं होगा। जब तक उनकी सरकार रहेगी, जब तक उनकी सत्ता रहेगी, तब तक किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में, अब डरा डरा के तू जीत ले। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं कि राजू पाल से अशरफ अहमद लगभग 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। राजू पाल अपने निकटतम प्रतिरोधी अशरफ अहमद से लगभग 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। और तीसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। अशरफ अहमद अपने प्रतिरोधी राजू पाल से लगभग 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और चुनाव के अंतिम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। अशरफ अहमद अपने निकटतम प्रतिरोधी राजू पाल से 25,000 वोटों से हार गए हैं। तुम लोगों ने मेहनत की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दिल में तो आता है कि अशरफ, ज्यादा परेशान मत हो, अभी हम है ना। इसी बात का तो रोना है भाई कि आपके होते हुए हम इलेक्शन कैसे हार गए। आपके नाम की तूती पूरे इलाहाबाद में बोलती थी, लेकिन अब जनता के बीच से आपका खौफ खत्म हो गया है भाई। और ये हार मेरी हार नहीं है, ये आपकी हार है भाई, आपकी हार। अब जनता के अंदर खौफ भी होगा और तुम इलेक्शन भी जीतोगे, और ये काम तुम्ही को करना होगा। आप जो बोलेंगे भाईजान, हम वो करने को तैयार हैं। बस मुझे एक कुर्सी चाहिए, बस।
बार करके कॉल। तो जो है वहाँ शादी कर ली। तुम यहीं बैठे रहना, कुछ होगा नहीं तुमसे। अरे जाओ साले को। आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। गुंजा, हाँ। हम कल गांव जा रहे हैं। क्यों? कल 26 जनवरी है ना, तो हम सोच रहे गांव हुआ है। फिर आएंगे वो? शाम तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। चल 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 स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर तो भूलना ही मत। पार्ट 6 बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में आने वाला है, तो प्लीज तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में आ रहा है पार्ट 6। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।